हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। रेफर टू द फिगर। ये फिगर हमें दे दिया गया। नाउ द स्विच इज ओपन आफ्टर क्लोजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फाइंड द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द सिस्टम। देखिए हमारा क्या है, स्विच इज ओपन आफ्टर क्लोजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारा क्या है, चार्ज, ये जो हमारे कैपेसिटर होंगे क्या होंगे, फुली चार्ज होंगे बच्चों। जो कैपेसिटर होंगे, कैपेसिटर फुली चार्ज होंगे और ये करंट को ब्लॉक करेंगे, फुली चार्ज होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ करंट का। ये मान लीजिए I1, आई ले लेता हूँ मैं यहाँ से करंट, और यहाँ से चला गया I1, फिर ये यहाँ से पास करके इधर से नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट जाएगा I1, यहाँ से पास होता हुआ फिर ये इधर से नहीं जाएगा, I1 आएगा इधर, और यहाँ से फाइनल ये निकल आएगा। इधर से मान लीजिए हमारा I2 है, ये इधर नहीं जाने वाला, यहाँ से I2 हमारा पास करेगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और फाइनली यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ से I1 प्लस I2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये करंट ऐसे करके हमारा यहाँ पर 5 ओम को कितना मिलेगा, I1 प्लस I2, और यहाँ पे निकल आ जाए, यहाँ पर I1 प्लस I2, हम इसको I कह सकते हैं। ठीक है, ये वापस चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द सिस्टम है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, हम एनर्जी निकालेंगे। हम एनर्जी निकालेंगे एक कैपेसिटर की। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एनर्जी इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ CV²। ठीक है, कैपेसिटेंस हमें पता है, वोल्टेज अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस के निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम एनर्जी उसकी निकाल पाएंगे। तो हमारे पास ऐसे कितने कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4 कैपेसिटर हैं, तो हमें चारों कैपेसिटर की एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हमें वोल्टेज निकालना है इनके क्रॉस, तो हमें करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, करंट क्या होता है, V इजिकल टू IR है। ठीक है, अगर हम I निकाल लेते हैं इनमें से एक ब्रांच में से, ठीक है, तो इनके पैरेलल में क्या है, V इजिकल टू IR। अगर मैं इस वाले शुरुआत वाले इसकी लूँ, यहाँ पर जो AB के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही किसके अक्रॉस होगा, CD के अक्रॉस होगा। जो AB के अक्रॉस होगा बच्चों, वो CD के अक्रॉस होगा। मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको और आपको शो कर देता हूँ। ये वाली मैं बात कर रहा हूँ आपके इसमें, हमें कैपेसिटेंस के अक्रॉस, इस जो हमारा CD ये है ये वाला, इसके अक्रॉस अगर हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके पैरेलल में है, जो AB में हमारा रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ से I1 जो करंट है, I1 इंटू R निकाल लूँ, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस हमें पता चल जाएगा, और वही किसके अक्रॉस होगा, CD के अक्रॉस होगा। तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ, इनकी एनर्जी निकाल पाऊंगा। तो ऐसे ही करके हमें सिमिलर यही पैटर्न यूज करना है। ठीक है, और फिर हम सारी एनर्जी को जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द सिस्टम। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लूप ला लगाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा आप। ठीक है, पहले करंट निकालेंगे फिर कैपेसिटी निकालेंगे। तो कौन से लूप में, इन लूप, मैं इसको मान लेता हूँ M, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ ये, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन लूप ABCEFSA। ठीक है, इस लूप में हमारा क्या, ये देखो ये वाला लूप है, इसमें से तो करंट जाएगा नहीं, तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं। ये हमारा 3 ओम वाला रजिस्टर हो गया, ऐसे करके। फिर यहाँ पर 2 ओम वाला रजिस्टर हो गया, और ये हमारा बैटरी हो गया, और ये ऐसे करके 5 ओम, ये 5 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये मेरा 2 ओम हो गया। ये 10 वोल्ट है। यहाँ से मेरा करंट I1 जा रहा है, सब जगह I1 जा रहा है, और इधर I1 प्लस I2। ठीक है, मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, 10 इज इक्वल टू 2 ऑफ I1 प्लस 3 ऑफ I1 प्लस 5 ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या निकल के आएगा, 10I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मेरा हो गया, इसका एक इक्वेशन ये हो गया। अब मैं किस में लूप में लगाता हूँ, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर बच्चों। ठीक है, अब मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अब मैं बात कर रहा हूँ ये वाले पार्ट की, ये जो हमारा I2 वाला पार्ट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से, तो इन लूप
DGHFSA। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं एक बार आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा, ये हमारा AD, थोड़ा नीचे से करते हैं, छोटा पड़ जाएगा नहीं तो। ये A, इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके। फिर ये हमारा 7 ओम है, ये हमारा 3 ओम है, और यहाँ से हमारा ये आ गया 5 ओम, और ये हमारा बैटरी जुड़ा हुआ है इस तरह करके। मैंने खाली बच्चों आपके लिए यहाँ पर ऐसे ले लिया, ये वाला ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है हमारा, I2 जा रहा है, I2 जा रहा है, I2 जा रहा है, I2। ठीक है, इन कैपेसिटर में से हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं फ्लो कर रहा? क्योंकि फुली चार्ज है। फुली चार्ज में हमारा क्या है, करंट को ब्लॉक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या है, KVL लगा देता हूँ। तो इसमें हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 10 = 3I2 + 7I3 + 5 of I1 + I2। यहाँ से मेरी ये इक्वेशन प्रॉपरली 5I1 + 15I2 = 10। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकाली, I1 कितना हो जाएगा, 4/5 एम्पियर, I2 2/5 एम्पियर। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, I1 = 4/5 एम्पियर, I2 = 2/5 एम्पियर। ये हमारे दोनों में करंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, I1 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें से ये I1 जा रहा था ना, I1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी को मैं रब कर देता हूँ। I1 हमारा कितना था, 4/5 एम्पियर है। ठीक है, और I2 जो मेरा है कितना है, 2/5 एम्पियर है। मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी। आप ना इस क्वेश्चन को पीछे रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि जगह है कम और क्वेश्चन है लंबा। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम एनर्जी निकालेंगे एक कैपेसिटर के अंदर, और वो क्या होती है, हाफ CV²। कितनी होती है, हाफ CV² होती है। ठीक है, तो मैं करता हूँ, मैं AB जो हमारा CD में जो कैपेसिटर है, CD ब्रांच में जो मेरा कैपेसिटर है कितना, 2 माइक्रोफैरड। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना होगा बच्चों, सेम एज अक्रॉस 2 ओम का जो हमारा कैपेसिटर होगा। देखिए मैं आप किस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो इसमें जो हमारा CD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो 2 ओम के कैपेसिटर है, जो ये वाला सॉरी 2 ओम वाला जो हमारा रजिस्टर है, इसके क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, पहले इसके क्रॉस निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितना होगा, I × R, I1 × R जो भी है। I1 हमने क्या निकाला है, इसमें से करंट कितना जा रहा है, 4/5, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2। तो हमारा कितना हो गया, 8/5 वोल्ट हो गया। तो हम एनर्जी कितनी होगी इस 2 माइक्रोफैरड वाले में, हाफ CV² फॉर्मूला होता है, C कैपेसिटेंस होता है, V वोल्टेज होता है। ठीक है, वोल्टेज हमने इसका अक्रॉस निकाल लिया है, हाफ। C क्या है हमारा, C हमारा है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड, और ये हमारा वोल्टेज कितना निकाला हमने, 8/5 का स्क्वायर। ठीक है, 8/5 का स्क्वायर। तो हमारा हम यहाँ लिख सकते हैं कितना आ गया ये, 64/25 माइक्रो जूल। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये हमारा किसके, ऐसे हम चारों के अक्रॉस निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हम चारों के अक्रॉस निकाल लेते हैं, तो उससे हमारा क्या होएगा फिर, तो ये तो हमारा एक हो गया, इसके क्रॉस मैंने निकाल दिया है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। इसके क्रॉस हमारा कितना हो गया बच्चों, 64/25 माइक्रो जूल। ठीक है, अब मैं इसके क्रॉस निकालता हूँ। ठीक है, इसमें से
वी इन ब्रांच, ऐसे लिख देता हूँ मैं, GH में कौन सा है, 3 ओम वाला रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस हमारी कितना हो गया पोटेंशियल, I इंटू आर, आई कितना है यहाँ पर I2 और R कितना है 3 है, ठीक है। I2 हमारा कितना है, I2 है 2/5 इंटू 3, तो क्या हो गया 6/5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब एनर्जी इसकी अब 3 माइक्रोफैरड वाले की कितनी होगी, हाफ इंटू CV² फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाफ C कितना है 3 माइक्रोफैरड, 3 इंटू 10⁻⁻6 और वोल्टेज कितना है 6/5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, वोल्टेज आ गया 6/5 आया ना, तो हमारा ये आ जाएगा 54/25 माइक्रो जूल, ठीक है। तो हमारा इसके अक्रॉस कितना हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 54/25 माइक्रो जूल इसके अक्रॉस। अब हमारे पास बचे हैं दो, ठीक है, एक तो ये वाला बचा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम इस वाले की बात करते हैं अब, फिर हमारा ये बच जाएगा, तो वी इन ब्रांच कौन सी वाली, HF में कितना हो जाएगा I इंटू आर, आई कितना है हमने निकालना है, आई हमारा I2 इंटू आर कितना है 7 ओम, I2 2/5 हो गया और ये 7, तो ये आ गया हमारा 14/5, ठीक है, वोल्ट हो गया। तो एनर्जी कितना होगा इसका, अब एनर्जी किसके अक्रॉस, 7 माइक्रोफैरड के क्रॉस कितना एनर्जी होगा इसका, एनर्जी सॉरी किसका कितना इसके अंदर होगा, और भी हो जाएगा हाफ CV², C हमारा कितना है 7 है, 7 माइक्रोफैरड है, और V का भी कितना है 14/5 का स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आएगा 686/25 माइक्रो जूल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके क्रॉस कितना हो गया हमारा 686/25 माइक्रो जूल, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अब हमारे पास रह गया कौन से वाला, ये वाला रह गया, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V इन ब्रांच EC कितना हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, और यहाँ से क्या करंट जा रहा है हमारा I1 जा रहा है, I1 इंटू आर, I1 हमारा कितना है 4 इंटू 5, आर कितना है 3, 12/5 वोल्ट हो गया, ठीक है। एनर्जी कितना हो गया हमारा इसके अंदर, इसके 3 माइक्रोफैरड वाले के अंदर, ये हमारा हो गया है हाफ C कितना है, C है 3 माइक्रो, और वोल्टेज कितना है हमारा 12/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 216/25 माइक्रो जूल, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ, ये हमारा U1 बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको मैं U2 बोल देता हूँ, या फिर ऐसे करते हैं सारी एनर्जी को ऐड करते हैं, U1 U1 का चक्कर हम खत्म कर देते हैं, तो एडिंग ऑल एनर्जी, तो थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ बच्चों, आप रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। मैं ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ, तो क्या करता हूँ एडिंग ऑल एनर्जीज, क्या करता हूँ एडिंग ऑल एनर्जीज, एडिंग ऑल एनर्जीज, तो कितना हो जाएगा हमारा, सारी एनर्जी को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 686/25 प्लस 54/25 प्लस 64/25 प्लस 2216/25, ये सब क्या है माइक्रो जूल में है,
ठीक है, और इनको ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा 40.8 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यही जब हमारा क्या हो जाएगा सारे सर्किट को, नाउ स्विच इज ओपन, हम क्या कर देंगे, स्विच ओपन कर देंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये वाली एनर्जी ही हमारी क्या होगी, डिसिपेट होगी। यही वाली एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, चारों कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, यही एनर्जी हमारी क्या होगी, डिसिपेट हो जाएगी जब हमारा इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये 10 वोल्ट वाला हमारा बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और यही जो हमारी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर्स के अंदर, चारों कैपेसिटर के अंदर डिसिपेट होगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 50.8 दिया हुआ ये गलत हो गया, थर्ड 40 माइक्रोजूल ये भी गलत हो गया, और नन ऑफ दिस ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ओनली करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से करना है। Good luck, goodbye, thank you.